पिछली वीडियो में हमने देखा था असीनी, रब्बी और सामरी लोगों को देखा था हमने। और आगे जो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है रोम का राज्य, कैसे रोम का राज्य आया। लेकिन मैं चाहूँगा, जैसे हमने सबसे पहली वीडियो है उसमें हमने देखा था इज़राइल का दो भाग हो जाना। मैं चाहूँगा अगर किसी ने ये पिछली 4 वीडियो नहीं देखी हैं तो अच्छे से देख लें, क्योंकि आज हम थोड़ा थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो 4 वीडियो पिछली हैं उसमें ये सभी बड़े विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप विस्तार से सीखना चाहते तो 4 वीडियो वो देख लें और उसके बाद हमको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे रोम का राज आया और रोम के राज में आकर यीशु मसीह जन्म लेते हैं, ऐसे हमको पता चलेगा। तो हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं पिछली वीडियो को। तो पहली वीडियो में हमने देखा था इज़राइल का 2 भागों में बांट जाना और इज़राइल का उत्तर और दक्षिण में बंट जाना। और उसमें हमने देखा है उत्तर में 10 गोत्र हैं, दक्षिण में 2 गोत्र हैं, ऐसा करके हमने वहाँ देखा था। और उधर पूरा देखा था कैसे कैसे पिछले राजे थे और राजों में आगे राजा आता है और कैसे राजे आने के बाद और आखिर में इज़राइल 2 भाग में हो जाता है। ये पहली वीडियो में हमने देखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि जो इज़राइल है, इज़राइल का उत्तर का जो इलाका है उस पर असूर का प्रभाव आता है, यानी असूर उसको जीत लेता है। और असूर का जो संसार पर प्रभाव है उसकी जो मिति बताई हुई है, जो समय बताया हुआ है, उसका माना जाता है 911 से लेकर 609 ईसा पूर्व तक, BC तक ये समय है। इसी समय में संसार पर असूर का प्रभाव था और इसी समय में संसार ने उत्तर यानी इज़राइल को अपनी गुलामी में बना लिया था, हमने ऐसा देखा था। और उसके बाद असुर से अपने आप को आज़ाद करवाता है बेबीलोन। बेबीलोन जब अपने आप को आज़ाद कराता है और उसके बाद बेबीलोन का संसार पर प्रभाव होना शुरू होता है। और बेबीलोन का जो समय है वो है 626 और 539 BC में। ये इसी समय में बेबीलोन है जो संसार पर अपना प्रभाव डालता है और असूर से आज़ाद होकर इज़राइल को और उत्तर और दक्षिण दोनों भागों को यानी 12 गोत्रों को क्या करता है, अपनी गुलामी में लेता है। और उसके बाद हमने देखा फारस का राज्य संसार पर प्रभाव डालता है और फारस क्या करता है, पूरे संसार को जीता हुआ आता है और इज़राइल को, पूरे इज़राइल को 12 गोत्रों को फारस अपने कब्जे में लेता है। लेकिन फारस के समय में हमने पिछली वीडियो में देखा था, फारस की वीडियो जो उसको आप देखो, उसको वहाँ आपको पूरा पता चलेगा। फारस क्या करता है, इज़राइली लोगों को थोड़ा आज़ादी देता है। आज़ादी मतलब ये वापस जाकर अपना मंदिर बनाने के लिए उधर इनको बोलता है और ये जाकर अपना वापस मंदिर स्थापित करते हैं। जो बेबीलोन ने उजाड़ दिया था उसको वापस जाकर ये सुधारते हैं और अब जो मंदिर है वहाँ बनाकर फिर से परमेश्वर की महिमा करनी शुरू करते हैं और जो बलियाँ वो उसको देना शुरू करते हैं। ऐसा करके हमने पिछली वीडियो में काफ़ी देखा हुआ है। और फारस के राज्य में हमने 2-3 जो किताबें हैं उनको हमने देखा है, आप उधर देख लेना। और फारस का राज और बेबीलोन का राज और असूर का राज, ये तीनों राज्यों की बाइबल में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कैसे बाइबल इन राज्यों के बारे में बात करती है वो भी लिखा हुआ है। जैसे हमने यशाया में भी पढ़ा हुआ है, यशाया भी बेबीलोन के और फारस के राज के बारे में बोलता है, असूर के राज में बोलता है और यिर्मयाह भी बोलता है। तो भी हम देखते हैं हिजकिय्याह भी ऐसा करके इन्हीं राज्यों के बारे में बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं फारस के राज के बाद
यूनान का संसार पर, पूरे संसार पर प्रभाव होता है। और इसका जो समा है, इसका समा 330 बीसी में आता है। 330 बीसी में संसार पर इसका प्रभाव आते समय पूरे संसार को जीता हुआ, और इजरायली लोग फिर अपने मंदिर में अपने उसी जगह पे जाते हैं और वहाँ से फिर उनको गुलाम बनाकर ये गुलाम बना लेता है। और जब इनको गुलाम बनाता है, और यूनान के बारे में हमने काफ़ी कुछ उधर देखा हुआ है कि यूनान का जो राज था वो इजरायलियों के लिए अच्छा भी था, बुरा भी था। ज़्यादा बुरा था, क्योंकि यूनान के राज में देखा था कि यूनान जो यहूदी हैं उनकी जो भाषा है वो भी छीनता है, और उनका जो धर्म है उसको भी बदलने की कोशिश करता है। यहाँ तक इनकी जो पूरी सभ्यता है उसको बदलने की कोशिश करता है। और ये भी देखा जाता है कि यूनान के समय में बाइबल की जो पुरानी लिखत है, पुराने नियम की लिखत है, उसको यूनान में ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। यहाँ तक भी हमने देखा। और यूनान में हमने ये भी देखा कि यूनान ने अपनी ओलंपिक गेमें चलाई और पहरावा किया। ये सब कुछ हमने यूनान की वीडियो में देखा है। पूरी तरह से सीखने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन इसमें हमने एक ख़ास बात देखी है, जो इसकी पिछली वीडियो है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा नीचे। उसको हमने देखा था कि यूनान के समय में परमेश्वर 400 वर्ष तक किसी से बात नहीं करते हैं। 400 वर्ष का समय है जो, इसको गैप पीरियड बोला जाता है। तो इस समय परमेश्वर किसी से बात नहीं करते। किसी से बात करने का मतलब फारस के राज के समय में पुराने नियम का अंत हो जाता है। अंत मतलब फारस के जो राजा है इसके बारे में बात करती है मलाकी की किताब। और मलाकी है जो, उसके समय पुराने नियम का अंत होता है। मतलब इस समय के बाद, फारस के बाद यूनान, और यूनान का जो राज्य है, ये राज्य 400 वर्ष के समय के बीच बीच में रहता है। 400 वर्ष के बीच बीच में रहता है। और 400 वर्ष में परमेश्वर किसी नबी से, किसी याजक से, या किसी भी राजा या किसी भी मनुष्य से परमेश्वर इजराइल के लिए बात नहीं करता है। ऐसा करके हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है। और इसी 400 वर्ष में हमने कुछ आगे देखा है, नए ग्रुप आते हैं जिसमें फरीसी ग्रुप हैं, सदूकी ग्रुप हैं, असीनी ग्रुप हैं, रब्बी ग्रुप हैं जिनको गुरु बोला जाता है, और सामरी भी है। ये सभी इसी 400 वर्ष में आते हैं। 400 वर्ष में क्या, कैसे, मतलब जब हम उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक देखते हैं तो हमको ये ग्रुप हैं जो फरीसी, सदूकी, असीनी, रब्बी और सामरी, ये ग्रुप नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम मत्ती की किताब में पहुंचते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, इधर हम पहुंचते थे, हमको ये सभी मिलते हैं। ये कहाँ से आए, क्यों आए, इनका आने का कारण क्या था, ये पिछली वीडियो में हमने देखा हुआ है। तो इनके आने का कारण और सभी बातें जो पिछली वीडियो में हमने देखी हुई हैं, दी हुई है नीचे आपको, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके बाद 400 वर्ष जब बीत जाता है, उसके बाद रोम का प्रभाव जो संसार पर आना शुरू होता है। जो रोम का राज है, इसका प्रभाव संसार पर आता है, और रोम पूरे संसार को जीता हुआ इजरायली लोगों को अपने अंडर लेता है, गुलाम बना लेता है। और जो रोम का राज है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और जो ज़्यादा देखेंगे, जब हम रोमियो की पत्री को देखेंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, उस समय हम कुछ और ज़्यादा देखेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा देखने के लिए जाएंगे। रोमी राज। रोम की तरफ से चलाए जा रहे राज में कई खास बातें हैं। रोम ने संसार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसको अपने अधीन कर लिया।
रोमी शासन के वक्त अच्छी सड़कों की उसारी की गई, जिनकी वजह से यात्रा करना आसान हो गया और पौलुस रसूल और परमेश्वर के सेवक भी इसके राही परमेश्वर के वचनों को दूर दूर पहुंचा सके। तो इसमें हमें काफ़ी बातें मिलती हैं, जिसमें हम एक बात को ये देखते हैं कि रोम के समय में जो संसार है, संसार को सड़कें मिली, मतलब जो कच्चे रास्ते थे उनको पक्का कर दिया गया और उनको सड़क में बदल दिया गया। उसी सड़क में पौलुस और परमेश्वर के दूसरे रसूल जो उनको आसान हो गया परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए। ये हम देखते हैं, ये रोम के राज की। साथ ही रोम के शासन में सम्राट अगस्तस के समय से शुरू होकर कई सालों तक रहने वाली रोम की शांति स्थापित की गई, जिसके वजह रोम के अधीन रहने वाले राजाओं की शांति प्रदान की जाती थी। हम देखते हैं रोम का जो राजा है उसने इजरायली लोगों को काफ़ी शांति दी। काफ़ी शांति देने का मतलब ये है कि ये जो राजा था इसने इजरायली लोगों को अपना गुलाम बनाया और ये इसी के गुलाम रहें, रोम के अधीन रहें और रोम के खिलाफ कभी भी अपना सिर ना उठाएं। इनको थोड़ा रोम ने प्यार भी दिखाया। प्यार क्या दिखाया? क्योंकि इस समय जो रोम का राज्य था उसने क्या किया, इन लोगों को जो अपना मंदिर है वो बनाने के लिए काफ़ी पैसा दिया। हम ऐसा बोल सकते हैं कि रोम ने इनको अपना मंदिर बना कर दिया और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है पहले से भी बड़ा कर दिया गया था, बहुत बड़ा कर दिया गया था और उसमें जो भी इनकी पूजा थी वो करनी शुरू करा दी थी। इसलिए थोड़ा यहूदियों के लिए अच्छा था और आसपास के जितने भी देश हैं उन सभी को सड़कें दे दी गई थी, क्योंकि उस समय पूरा राज जो रोम का ही था। ऐसा करके हम देखते हैं रोम में मिलने वाली शांति के इस वायदे के बदले में उनके राजाओं को रोम के अधीन होकर रहना पड़ता था। इस प्रबंध के अधीन रहने वाले राजाओं को अपने नियम बनाने और लागू करने की आज़ादी दी जाती थी, पर उनको रोम के सैनिक शासन और कर प्रणाली को कबूल करना पड़ता था। रोम का यहूदी लोगों की तरफ व्यवहार कुछ हद तक अनुकूल था। यहूदी लोगों की अपने धर्म की पालना करने की आज़ादी थी, पर फिर भी कभी कभी उनके विरोध का सामना भी करना पड़ता था। यहूदी लोगों को अपने समाज या सभागार बनाकर आराधना करने की इजाज़त थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि यहूदी धर्म को रोम की तरफ से मंजूर धर्म होने का दर्जा मिला हुआ था। शायद इसी कारण रोम की तरफ से शासन किए जा रहे इलाकों और रोम के शहर में भी यहूदी लोगों की अच्छी गिनती मिलती है। संसार में रोम के योगदानों में यह माना जाता है कि आधुनिक समय में कई यूनानी देशों के कानूनी ढांचे को रोमी सम्राट जस्टिनियन की तरफ से स्थापित किए गए सिविल कोड से प्रभावित माना जाता है। दूसरे शब्दों में रोम की तरफ से दिए गए आम लोगों पर लागू होने वाले कानूनी ढांचे को आधुनिक समय की कानूनी प्रणाली की प्रेरणा का स्रोत कहा। ऐसे हम देखते हैं कि रोम काफ़ी इजरायली लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहा था प्यार से। कई बार इनको रोम का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन रोम का सामना करते समय हम देखते हैं कैसे करते हैं। जब यीशु मसीह का जन्म होता है उस समय रोम का ठहराया हुआ जो एक राजा था उसका नाम था हेरोदेस महान, और उसको हम देखते हैं रोम कैसे उसको ठहराया हुआ था हेरोदेस महान को। रोम जिस इलाके पर अपना राज्य करता था, अपने गुलाम बनाता था जिस राज्य को, उस पर उसी इलाके का एक राजा ठहरा देता था और
रोम ने इज़राइल पर क्या किया, एक अदोमी मनुष्य को एक राजा के रूप में उन पर ठहरा दिया। अभी क्या करता था, जो हेरोदेस था वो गुलाम तो रोम का ही था, गुलाम रोम का था। जो कर प्रणाली थी वो भी सभी रोम को ही देते थे, रोम की मर्जी से ही सब चलता था। लेकिन इज़राइल पर जो जितना भी जो यहूदी लोग थे उन पर अधिकार सारा हेरोदेस महान का ही था। ऐसा करके हम देखते हैं, इसलिए हमको समझ आती है उसकी। और जब हम हेरोदेस महान को देखते हैं तो हेरोदेस महान जो रोमी नहीं था, वो अदोमी था, लेकिन रोम ने उनको ठहराया हुआ था। जब यीशु का जन्म होता है तो यीशु के जन्म के समय हेरोदेस महान है, और हेरोदेस महान को जब पता चलता है कि जो यहाँ के भविष्यवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि रोम में एक राजा पैदा हुआ है, तो उसको पता चलता है कि राजा पैदा हुआ, तो राजा अगर पैदा हुआ तो वो मुझे हटाकर खुद राजा बनेगा। इसलिए उसने क्या किया, बच्चों को मारना शुरू किया। अगर पैदा हुआ भी तो मैं अभी उसको ख़त्म कर दूंगा और मेरा राज जो चलता रहेगा। ऐसा करके हम हेरोदेस महान को देखते हैं। नए नियम के शुरू में यह इलाका रोम के शासन का हिस्सा था और उनकी तरफ से नियुक्त किया हुआ राजा हेरोदेस महान इस पूरे इलाके पर राज कर रहा था। मत्ती 2:1। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा से जोशी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे। तो जब योशियों को पता चलता है कि हेरोदेस महान को पता चलता है कि जो जोशी लोग हैं वो राजा को ढूंढते हैं, तो उस समय उसको पता चल जाता है। इसके बाद फिर वो क्या करता है, बच्चों को मारना शुरू करता है। इसलिए कई बार इजरायली लोगों को रोम का सामना भी करना पड़ता था, और बाद में हम देखेंगे कलीसिया को तो रोम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था। तो पिछली वीडियो को आप देखिए और उसके बाद रोम को देखते हैं। इसके बाद हम आगे सुसमाचार में जाने से पहले हम पहले देखेंगे कैसे जो सुसमाचार है उसको हम पुराने नियम में से देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इसके बाद देखने के लिए जा रहे हैं भजन संहिता को। प्रभु ने चाहा तो हम एक एक भजन संहिता को देखने के लिए जा रहे हैं। सभी भजन संहिता जो हम पढ़ेंगे एक एक आयत कर और उसको देखेंगे वो किसके लिए लिखी हुई है, कौन सा समा है, कैसे उसमें हमने कलीसिया को ढूंढना है, कैसे उसमें हमने यीशु को ढूंढना है, कैसे जो आज हम पर अनुग्रह है प्रभु का उसको अनुग्रह को ढूंढना है। सब कुछ हम भजन संहिता में देखेंगे और भजन संहिता को देखने के बाद हम फिर सुसमाचार में पहुंचेंगे, 4 सुसमाचार को देखेंगे।